नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूँ। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। आई होप आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हर बार मैं एक नई वीडियो में और एक नई अपडेट्स के साथ आपको मिलती हूँ और मेरी हर वीडियो में हर खबर जो होती है वो एक एनालिसिस के आधार पर होती है। एक महीने पहले मैंने बिहार पीआरटी कट ऑफ बताई थी जो कि आपकी एग्जैक्टली रही। नंबर सेकंड हम बात करें, मैंने रिजल्ट से 2-3 दिन पहले बताया था कि पीआरटी रिजल्ट पर रोक। मैंने ये बात एक सच्चाई के साथ और एक दावे के साथ आपको बताई और आज मैं फिर एक बार आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप इन अपडेट्स के बारे में, एक एनालिसिस के बारे में मैं ही ये सारी बातें आपके सामने बोल पा रही हूँ कि बीपीएससी चेयरमैन का बड़ा बयान, आखिरकार रिजल्ट्स में बड़ी गड़बड़, 100% आएगी वेटिंग लिस्ट। हाँ जी, आपने सही सुन रहे हो कि 100% वेटिंग लिस्ट आएगी और पीआरटी में बची सीटों पर पुनर्नियुक्ति। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में रहने वाली हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल से नए देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको हर रोज़ एक रियल अपडेट आपको जैसे भी होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तो अब मैं आप बात करते हैं जैसे कि सबसे पहले कि आखिरकार बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आई। मैंने कई सारी चीज़ें देखी, जैसे रिजल्ट सब जारी हो ही चुका है और नई ये है कि जो रिक्ति हैं, जो खाली जो जगह रहे हैं वो आगे जोड़ दी जाएंगी। तो आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या, तो वो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज की जो हमने खबर देखी है कि आयोग का जवाब, चयन में गड़बड़ी नहीं, अच्छे अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी अलग अलग कारणों से असफल हुए। जहां बीपीएससी अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहा है कि चयन में कोई गड़बड़ी नहीं, चयन में कोई गड़बड़ी नहीं, क्लियर कहा है कि चयन में गड़बड़ी। चयन में कैसे गड़बड़ी नहीं? 75% रिक्तियां आपने भरने की कहने के बावजूद भी आप 75% रिक्तियां भरी ही नहीं गई। जहां 55+ लेने के बावजूद भी बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमारा नहीं हो पाया। तो आखिर ये सारी वजह रही कैसे? तो उन्होंने कहा है कि अच्छे अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी अलग अलग कारणों से असफल हुए हैं। तो वो कारण आपके कौन कौन से रहे हैं, इन बातों पे आज मैं ये बीपीएससी का जो बयान आया है वो सारी चीज़ें रहने वाली है। सवाल था रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, कई को अच्छे अंक आए फिर भी असफल रह गए। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास भी थे कि इतने अच्छे नंबर आने के बावजूद भी और हम रह गए। तो कहीं ना कहीं ये एक सोचने वाली बात है। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे कि 1,70,000 जो शिक्षक वैकेंसी थी उसमें रिजल्ट आने के बाद उन्होंने असंतोष दिख रहा है चारों तरफ। एक जो सेलेक्ट हो गए उनके लिए मैं एक बार फिर से बधाई बोलना चाहती हूँ। लेकिन कारण क्या क्या रहा और उन्होंने क्या क्या, सवाल था कि कुछ बीएड अभ्यर्थियों का कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सफल घोषित कैसे किया गया। तो 1 से 5 तक जो सफल होने का जो कारण है वो ये है कि उन्होंने बीएड के बाद डीएलएड कोर्स कर रखा है। उनका जवाब ये था। आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिलता? यदि आवेदन में तो कहीं ना कहीं जो मेरिट वेटिंग लिस्ट जो आने वाली है वो ये सारे कारण इन्होंने मैं बता रही हूँ कि ये सारे कारण की वजह से आप वेटिंग लिस्ट 100% आएगी। ये मैं खुद आप एक साथ कह रही हूँ कि 100% वेटिंग लिस्ट आएगी और ये आपके लिए जो नज़दीक से गए हैं बिल्कुल अब जो लिस्ट के, वो ज़रूर कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान दें। सेकेंडली, यदि आवेदन में जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करते समय जो जो उन्होंने पेपर मांगे थे आरक्षण के लिए और वो आप पूरे नहीं कर पाए तो वो वैकेंसी सीट बचती हैं। नंबर 2, शिक्षा गलती पर आवश्यक कागजात 31 तक ले आए वरना काउंसलिंग में तभी आए, ये सारी सीट बचती हैं। नंबर 3, सीटेट अपीयरिंग वालों का भी मौका मिला था लेकिन कुछ छात्र उसमें ऐसे निकले जो सीटेट में अब की बार पास नहीं हो पाए। प्लस कहीं ना कहीं सीटेट के बावजूद ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 9 to 10th में भी सिलेक्ट हुए हैं और 1 to 5th में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो कई सारी ऐसे चीज़ें रही हैं जहां आपको वेटिंग लिस्ट 100% मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने ट्विटर पर भी ये चीज़ें बात शेयर की थी कि
प्रश्न थे, अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं? रिक्तियां क्यों बर्बाद किया? अभ्यर्थियों के एक से एक अधिक परिणाम दिया गया ताकि डीवी के समय किसी एक में अगर वो असफल हो जाए, किसी अगर एक में डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो एक में असफल हो जाता है तो दूसरे में नियुक्ति में भी वो वंचित न हो पाए। ऐसी रिक्ति को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। सीटेट का मैंने बता ही दिया है आपको कि पीआरटी में क्यों सफल घोषित किया जा रहा है, कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है, ये सारे मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने पर भी और अभी भी कुछ रिक्तियां बची हुई हैं तो बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ, ये सारे उन्होंने किया है कि दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य 10,000 से इस तरीके से 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है। भाषा के पेपर में असफल कम से कम 4800 लोग असफल रहे हैं। इस तरीके से सभी परीक्षा पर सशर्त हैं कि सीटेट में शामिल होने वाले जो सीटेट में असफल हो गए हैं पीआरटी डीवी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा और जिला के आवंटन सभी को ऐच्छिक जिला में देना ही न संभव है और न ही आवश्यक है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी सफाई देते नजर आए हैं बीपीएससी आयोग। तो उम्मीद करूंगी कि जल्दी आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी और अपनी आगे की जो वैकेंसी आ रही हैं जो 1 लाख से प्लस हैं उन पे आप बीएड वालों को अच्छी तरह से अभी से निरंतर काम कर देना है, चालू धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन रखनी चालू कर देनी है ताकि जल्दी आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ बिहार शिक्षक भर्ती केवीएस पीआर रिजल्ट, बिहार शिक्षक भर्ती और केवीएस पीआर रिजल्ट में आखिर बच्चों के साथ क्या और कहाँ कैसे धोखा हुआ है। तो आप मेरे चैनल से लगातार जुड़ते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।